नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम हिंदी में चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के स्वापोथी में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ का साहित्य प्रकार खाली जगह है। इसके ऑप्शन है ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी संकलित, डी कहानी। इसका उत्तर आएगा ए साक्षात्कार। नंबर 2। श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर खाली जगह 5वीं कक्षा के शिक्षक थे। श्री सुब्रमण्यम अय्यर 5वीं कक्षा के शिक्षक थे। प्रश्न नंबर 3। शिव सुब्रमण्यम अय्यर किस विषय के शिक्षक थे? ऑप्शन ए गणित, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी विज्ञान। उत्तर डी विज्ञान। प्रश्न नंबर 4। किस मूल का कोई भी व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का अंग है? ऑप्शन ए अमेरिकी, बी एशिया, सी भारतीय, डी शहरी। उत्तर है भारतीय। प्रश्न नंबर 5। पक्षी कैसे उड़ते हैं? उसका उदाहरण विज्ञान के शिक्षक ने किस प्रकार दिया? उत्तर पक्षी कैसे उड़ते हैं उसका उदाहरण देने के लिए विज्ञान के शिक्षक सभी बच्चों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और उन्हें समझाया कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई खाली जगह माध्यम से पूरी की। उत्तर मातृभाषा। प्रश्न नंबर 7। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? उत्तर डॉक्टर कलाम ने बताया कि कक्षा 5वीं के उनके विज्ञान विषय के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवन उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो उनके मन मस्तिष्क में सदा के लिए बैठ गई और उसी से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 8। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से की है। हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि युवान अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी भाषा की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 9। युवावस्था में कदम रखते ही हमें अपने जीवन का खाली लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। खाली जगह में लक्ष्य आएगा। प्रश्न नंबर 10। डॉक्टर कलाम के अनुसार उनकी तरह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर डॉक्टर कलाम के अनुसार हमें युवा अवस्था में कदम रखते ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारा सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा, परंतु हमें अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। पहले हम जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। प्रश्न नंबर 11। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 12। खाली जगह को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। ऑप्शन अमेरिका, भारत, चीन, श्रीलंका। बी
भारत। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर कलाम ने साहस की परिभाषा देते हुए क्या कहा? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने साहस की परिभाषा देते हुए कहा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना। प्रश्न नंबर 4, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? उत्तर, प्रवासी भारतीय बृहद भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। प्रश्न नंबर 16, जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि क्या है? ऑप्शन ए विकास, बी साक्षरता, सी सजगता, डी जिम्मेदारी। सही उत्तर आएगा विकास। प्रश्न नंबर 17, भारत 2020 का मिशन क्या है? उत्तर, भारत 2020 का मिशन हमारे राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देना। प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर कलाम के अनुसार 2020 तक भारतीय विकसित राष्ट्र क्यों बन जाएगा? उत्तर, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का खाका भी उपलब्ध है। करोड़ों युवाओं के विचारों से हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना पाएगा। प्रश्न नंबर 19, छात्रों को अपना लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए? उत्तर, छात्रों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होना चाहिए। कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर आने वाली बाधाओं को पराजित करना होगा। प्रश्न नंबर 20, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर, जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्न नंबर 21, विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रायोगिकों को विकास पर विचार किया गया है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राष्ट्रीय रक्षा क्षमता में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक उपकरणों पर कार्य कर सहयोग दे सकती है। प्रश्न नंबर 22, डॉक्टर कलाम ने कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा कहाँ खाली माध्यम में ली थी? अंग्रेजी माध्यम में। प्रश्न नंबर 23, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, किसी भी देश के लिए उसकी सेना का बड़ा महत्व है, क्योंकि सेना के बल पर ही देश के लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस देश की सेना जितनी मजबूत होती है, देश उतनी ही तरक्की करता है। सेना के बल पर ही प्रत्येक देश दूसरे देश के सामने निर्दयता से रह सकता है। प्रश्न नंबर 24, विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरणा डॉक्टर कलाम को किससे मिली? उत्तर, डॉक्टर कलाम के विज्ञान विषय के शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने 5वीं कक्षा में पक्षी कैसे उड़ता है यह बताने के लिए समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया था। यह घटना को कलाम के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 25, वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 26, स्त्री शिक्षा
से किस मान्यता को बल मिलता है? उत्तर, स्त्री शिक्षा से छोटा परिवार सुखी परिवार मान्यता को बल मिलता है। प्रश्न नंबर 27, खाली जगह करोड़ों युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। सी 54। प्रश्न नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत को सन 1920 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। 29, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम मन में एक अंदाज़ा लगाते हैं। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, जबकि देखी हुई चीज़ को हम उसके रंग रूप और आकार के साथ तादुरुस्त करते हैं, जिससे उसका चित्र हमारे मन में एक अच्छी याद के रूप में लंबे समय तक रहता है। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। आज महिला शैक्षणिक एवं औद्योगिक पुरुषों के समान ही है। आज महिला शैक्षणिक एवं औद्योगिक प्रवृत्तियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान महिलाओं को भी नियुक्ति किया जा रहा है। देश की तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, जी तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करना जरूरी है। 2, महारत हासिल करना, सिद्धि प्राप्त करना। वाक्य, डॉक्टर कलाम ने विज्ञान विषय में महारत हासिल कर ली थी। 32, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज આપણે બધું કામ કરીએ છીએ। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। માટે शरीर स्वस्थ रहे તે માટે ખૂબ जरूरी છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीरને स्वस्थ રાખવા માટે व्यायाम કરવો જરૂરી છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। व्यायामથી शरीर मजबूत અને सुडौल बने છે। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। अंग अंग में स्फूर्ति आवे છે, शरीर में आळस नहीं रहती। प्रश्न नंबर 33, रूपरेखा के अनुसार आधार पर कहानी लिखिए। ये कुछ वाक्य दिए गए, उस पर से कहानी बनानी है। उत्तर, एक गांव में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसने एक नेवला पाल रखा था। नेवला हमेशा उसके बच्चे के साथ ही खेलता था। एक दिन ब्राह्मणी कुएं पर पानी भरने गई। बच्चा घर पर ही सो रहा था और नेवला बच्चे के पालने के पास आराम कर रहा था। इतने में घर में कहीं से एक सांप आ गया। वह बच्चे की ओर उसे काटने को बढ़ा। नेवले ने यह सब देख लिया। उसने तुरंत सांप पर हमला कर दिया और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में खून ही खून हो गया। नेवले ने बच्चे की जान बचा दी। यह दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर आ बैठा। स्त्री के लौटने पर जब उसने खून से लथपथ नेवले को दरवाजे पर देखा तो वह घबरा गई। वह समझी नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। इसलिए गुस्से में उसने नेवले पर पानी भरा घड़ा दे मारा। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर गई। देखा कि बच्चा पालने में सोया हुआ है। पास में सांप मरा हुआ पड़ा है।
यह देखकर वह अपनी भूल पर पछताने लगी। उसको अपनी भूल मालूम हुई। सीख: बिना सोचे समझे जो काम करते हैं वह बाद में पछताते हैं। परिणाम बुरा ही होता है, इसीलिए हर काम सोच समझकर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 34, समानार्थी शब्द लिखिए। 1. जीवित, जीवित। विरासत, विरासत का समानार्थी शब्द होगा धरोहर। प्रश्न नंबर 3, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का समानार्थी शब्द होगा श्रेष्ठ। नंबर 4, खाका, खाका का समानार्थी शब्द होगा नक्शा। 5, प्रचुर का समानार्थी शब्द होगा पर्याप्त। 6, दस्तकार का समानार्थी शब्द होगा शिल्पकार। विघ्न, विघ्न का समानार्थी शब्द होगा अड़चन। 8, निष्ठा, निष्ठा का समानार्थी शब्द होगा विश्वास। 9, बृहद का समानार्थी शब्द होगा महान। प्रश्न नंबर 35, विरोधी शब्द लिखिए। नंबर 1, दिन, दिन का विरोधार्थी रात। नंबर 2, सक्षम, सक्षम का समानार्थी अक्षम। नंबर 3, जीवन, जीवन का विरोधार्थी मृत्यु। नंबर 4, सफल, सफल का विरोधार्थी असफल। नंबर 5, स्वदेश, स्वदेश का विरोधार्थी परदेश। नंबर 6, विकसित, विकसित का विरोधार्थी अविकसित। नंबर 7, निश्चय, निश्चय का विरोधार्थी अनिश्चय। नंबर 8, सुलभ का विरोधार्थी दुर्लभ। प्रश्न नंबर 36, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों की उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, यह कार्य खालिया नहीं हो सकेगा। जवाब: मुझसे, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। नंबर 2, पापा ने खालिया बुलाया है। पापा ने खालिया बुलाया है। जवाब: तुम्हें, पापा ने तुम्हें बुलाया है। नंबर 3, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खालिया नहीं जानता। जवाब: जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। नंबर 4, लगता है खालिया मेरी बात अच्छी नहीं लगती। जवाब: इससे, लगता है इससे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। नंबर 5, यह काम खालिया लोगों ने किया। यह काम किन लोगों ने किया। 37, वचन परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, मूर्ति, मूर्तियाँ। नंबर 2, दिशा, दिशाएं। नंबर 3, कहानी, कहानियाँ। नंबर 4, गमला, गमले। 38, लिंग परिवर्तन कीजिए। 1, युवक, युवती। नंबर 2, पंडित, पंडितायन। नंबर 3, छात्र, छात्रा। नंबर 4, अध्यापक, अध्यापिका। नंबर 5, डॉक्टर, डॉक्टरनी। नंबर 6, माली, मालिन। प्रश्न नंबर 39, डॉक्टर कलाम के बारे में 10-12 वाक्य अपनी नोटबुक में लिखिए। उत्तर: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अगस्त 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पारिकर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहन थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की।
2002 में राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने देश के हर वैज्ञानिक का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। डॉक्टर कलाम को विद्यार्थियों के प्रति विशेष प्रेम था, जिससे देखकर संयुक्त राष्ट्र ने अपने जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। मिसाइल मैन के नाम से जानने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, माई जर्नी आदि पुस्तकें लिखी। डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को आईआईटी गुवाहाटी में कार्डियक अटैक से उनका देहांत हो गया। प्रश्न नंबर 40, मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर अपने नोटबुक में निबंध लिखिए। उत्तर, मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1911 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। उनके पिता अम्बालाल साराभाई एक प्रसिद्ध व्यावसायिक थे। डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सेंट जोसेफ कॉलेज कैम्ब्रिज से 1939 में प्राकृतिक विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत लौटने पर वे चंद्रशेखर वेंकटरमन तथा होमी जहांगीर भाभा के साथ अंतरिक्ष विज्ञान पर कार्य कर रहे थे। उनका विवाह प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी सारा से हुआ। सन 1942 में अंतरिक्ष किरणों की तीव्र एवं परिवर्तित पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। 1945 में पुनः कैम्ब्रिज गए। 1947 में पीएचडी पूर्ण कर कैम्ब्रिज प्रयोगशाला में शोध कार्य किया। तत्पश्चात बाह्य एवं आंतरिक अंतरिक्ष अध्ययन हेतु अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की। 1955 में कश्मीर के गुलमर्ग, तिरुवनंतपुरम तथा कोडाईकनाल में भी अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र स्थापित किए। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने रोहिणी, मेनका तथा 1975 में आर्यभट्ट नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया। साराभाई ने पृथ्वी तथा सूर्य के वायुमंडलों की चुंबकत्व, सूर्य की स्थिति आदि से संबंधित शोध कार्य किए। वे अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जनरल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर साराभाई 30 दिसंबर 1971 को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके कार्य आने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा देती रहेगी। आज का हमारा स्वाध्याय पोथी का चैप्टर पूरा हुआ। नमस्ते।